हेलो। ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। ए वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है अशोक, नीलोत्पल, अनंत, जयशंकर, प्रियांशु, गिरी, आदित्य, विपिन। स्वागत है आप सभी लोगों का। ए वेरी गुड मॉर्निंग। हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कुछ सवाल करेंगे आज भी, और उन सवालों से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसका इस्तेमाल होगा इन सवालों में। शुरू करें। स्वागत है आशुतोष, मुन्ना। ए वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सिंगल फेज आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से खूब सारे सवाल आपके अलग अलग एग्जाम में आते हैं। आपके पास पहला सवाल यह है कि कैपेसिटर इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं वो किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, बताइए। मेरे पास जवाब आया है लोगों का। नीलोत्पल का आंसर आया है। और बताइए, हम कैपेसिटर किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं? कैपेसिटर किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं? आप कैपेसिटर यूज करते हो उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए देखो, ये नहीं लिखा है कि कैपेसिटर शुरुआत में कुछ समय के लिए लगा है या हमेशा लगा, ऐसा कुछ लिखा है क्या? देखो, ये तो है कि कैपेसिटर जब रहता है तो उससे पावर फैक्टर इंप्रूव तो होता, ये तो है। लेकिन कैपेसिटर अगर हमेशा सर्किट में बना रहेगा तभी तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। जैसे मैं कहूं आपके पास कैपेसिटर वाले दो सिंगल फेज मोटर हो सकती है। एक हो सकती है कैपेसिटर स्टार्ट, और एक हो सकती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। ये दो ही तो है कैपेसिटर वाली। और एक परमानेंट कैपेसिटर मान लीजिए है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मान लीजिए। तो ये तो इसमें नहीं दे रखा है कि ये वाला है ये वाला है। ये वाला तो नहीं ही होगा, क्योंकि अगर ये वाला होता तो मेंशन करता कि कैप्चर स्टार्ट कैप्चर रन है। उसने बस ये कहा कि कैप्चर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब वो कैप्चर स्टार्ट की बात कर रहा होगा। कैप्चर स्टार्ट की बात कर रहा होगा। जब आप एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना चाहते हो तो आप उसके लिए कैप्चर का इस्तेमाल करना चाहते हो। जब एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को आप सेल्फ स्टार्ट बनाना चाहते हो तो आप उसके लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हो, और शुरुआत में केवल कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि शुरुआत में ही आपको जरूरत पड़ती है कैपेसिटर की। क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में शुरुआत में दिक्कत है, एक बार वो घूम गई तो फिर उसको जरूरत नहीं कैपेसिटर की। एक बार वो घूम गई फिर उसका काम हो गया। तो शुरुआत में कैपेसिटर हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट में सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। वो अलग बात है कि जब एक और कैपेसिटर आप लगा देते हो इसके साथ तो कुछ और खूबियां जुड़ जाती हैं। कैपेसिटर स्टार्ट में कैपेसिटर केवल शुरुआत में ही तो है, उसके बाद तो हट गया। तो फिर कहां से पावर फैक्टर सुधारा भाई? तो कैपेसिटर स्टार्ट में कैपेसिटर का काम है इसको सेल्फ स्टार्ट बनाना। हाँ, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में कैपेसिटर रनिंग कंडीशन में भी है, तो इसमें पावर फैक्टर जरूर सुधरेगा रनिंग वाले कैपेसिटर से। बट कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन उसने नहीं कहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो बेसिक काम है कैपेसिटर का, जो मूलभूत काम है, वो है स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करना, या इसको सेल्फ स्टार्ट बनाना। स्टार्ट करना मोटर को, स्टार्ट करना, टू मेक इट सेल्फ स्टार्ट, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाना, सेल्फ स्टार्ट बनाना। क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जीरो होता है, शुरुआती वाला घूर्ण जो होता है वो जीरो होता है, तो ये घूमना शुरू नहीं कर पाएगी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, क्लियर? जैसे ये सवाल देखो जरा, इन ए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर
द फंक्शन ऑफ रनिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज टू, ये सवाल है। अब इस सवाल में आपसे पूछा है कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो रनिंग कैपेसिटर होता है उसका क्या मकसद है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन कैसे होती है, ये होती है उसकी मेन वाइंडिंग, यहां पे आपके पास होता है एक कैपेसिटर, ये होती है उसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी सहायक कुंडली, फिर यहां पे आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, फिर यहां पे होता है कैपेसिटर। यहां पे आप सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हो, सिंगल फेज एसी। ये मेन वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ये कैपेसिटर जो है ये रनिंग कैपेसिटर है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये एस है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर है। शुरुआत में ये दोनों कैपेसिटर सर्किट में होते हैं, बाद में सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है, ये कैपेसिटर हट जाता है सर्किट से। ये केवल शुरुआत में होता है, इसलिए बोलते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये शुरुआत में भी होता है, बाद में भी होता है। तो आप ये बताइए, जब एक बार मोटर स्टार्ट हो चुकी होगी, रन हो रही होगी, इसका मतलब क्या, एक बार जब मोटर स्टार्ट होगी, रन करने लगी, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो गया, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर हट गया, हट गया, इसका कोई मतलब थोड़ी रहा। अब केवल रनिंग कैपेसिटर है। ये रनिंग कैपेसिटर जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, सहायक कुंडली है, उसके साथ सीरीज में इसका काम क्या है, इसका काम है पावर फैक्टर को इंप्रूव करना, इंप्रूव द पावर फैक्टर। क्योंकि ये कैपेसिटर शुरू से के लास्ट तक हमेशा जुड़ा रहता है सर्किट में, ये कैपेसिटर शुरू से लेकर अंत तक हमेशा जुड़ा रहता है सर्किट में, और हमेशा जुड़ा रहेगा तो पावर फैक्टर को सुधारेगा, पावर फैक्टर को सुधारेगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर तो कुछ क्षण भर के लिए है, पल भर के लिए हवा की तरह आया और हवा की तरह चला गया। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर से पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं होता है, रनिंग कैपेसिटर से पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। तो पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है कौन, रनिंग कैपेसिटर। ये देखो, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में है कि नहीं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, वही लिखा हुआ है। ठीक है, सवाल समझ में आया कि नहीं। ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये सब एग्जाम में जितने भी छोटे से छोटे एग्जाम हैं उसमें लेके बड़े से बड़े एग्जाम में पूछे हुए हैं। कोई दिक्कत है इसमें मुन्ना, अशोक, आशुतोष। अगला सवाल है कि विच आर द फॉलोइंग मोटर इज प्रिफर्ड फॉर टेप रिकॉर्डर्स, बताइए। जवाब दो। टेप रिकॉर्डर में कौन सी मोटर इस्तेमाल की जाती है, एग्जाम में बार बार सवाल पूछा जाता है। टेप रिकॉर्डर में विच मोटर, तो आपका जवाब होगा हिस्टेरिसिस मोटर। कौन सी मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर। हिस्टेरिसिस मोटर एक तरीके से सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का टाइप है। हिस्टेरिसिस मोटर एक तरीके से सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का टाइप है। तो याद होना चाहिए टेप रिकॉर्डर में कौन सी मोटर हम यूज करेंगे, हिस्टेरिसिस मोटर। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या टेप रिकॉर्डर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, हम नोट में याद कर लेंगे, ये तो सवाल सर हम ऐसे लिख लेंगे अपनी कॉपी में, यहाँ लिखेंगे ऐसे टेप रिकॉर्डर और आगे लिख लेंगे हिस्टेरिसिस मोटर, और बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो सर मुझे याद हो जाएगा। नहीं चिंटू रिवीजन क्यों करोगे, कहीं रिवीजन करके पढ़ लिया सिलेक्शन हो गया तो घर वाले खुश हो जाएंगे तो, और खुशी आपको अच्छी लगती नहीं। द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन ए,
जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जिसको आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग या सहायक कुंडली भी कहते हो, ये कहां पे रखी जाती है? रोटर के ऊपर, स्टेटर के ऊपर, फील्ड के ऊपर या आर्मेचर के ऊपर? स्टार्टिंग वाइंडिंग कहां रखी जाती है? रोटर के ऊपर, स्टेटर के ऊपर, आर्मेचर के ऊपर या फील्ड के ऊपर? स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज मोटर। कहां से पढ़ के आए हो आशुतोष? आशुतोष बोले सडट पोल का एग्जाम्पल है। बताओ। इस सवाल का जवाब दीजिए। अशोक बोल रहे हैं सी, मतलब आर्मेचर के ऊपर। मुन्ना बोल रहे हैं ए, रोटर के ऊपर। नवनीत बोल रहे हैं स्टेटर के ऊपर। बाकी लोग बताओ। देखो, स्टार्टिंग वाइंडिंग रोटर के ऊपर थोड़ी रहती है, स्टेटर में तो होती है। आप ऐसे करते हो, ये मेन वाइंडिंग होती है, ये मेन वाइंडिंग है। और फिर उसके बाद आप एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग यहां लगाते हो। ठीक, ये मान लीजिए आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये आपका रोटर है, ये रोटर है आपका, ये रोटर है। ये मेन वाइंडिंग है, मुख्य कुंडली। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये रोटर है। तो जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो स्टेटर का ही हिस्सा होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टेटर का ही हिस्सा होती है, स्टेटर का, रोटर का हिस्सा नहीं होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन ए, स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ पे रखी जाती है? स्टेटर के ऊपर रखी जाती है। कहाँ पे? स्टेटर के ऊपर। रोटर के ऊपर रखी जाती है तब तो ये घूमती रहती ना भाई। रोटर क्या होता है? घूमने वाला हिस्सा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग घूमती थोड़ी है, रुकी रहती है, ये स्टेटर का हिस्सा है, स्टेटर। आशुतोष कह रहे हैं सर पिछला जो सवाल था कहाँ गया? ये कि टेप रिकॉर्डर के लिए निम्नलिखित में कौन सी मोटर बेहतर होती है? सडेड पोल मोटर हम नहीं यूज कर सकते क्या सर? देखो, सडेड पोल मोटर को भी आप टेप रिकॉर्डर में यूज कर सकते हो। अगर हम बात, देखो ऐसा नहीं कि एक मोटर सिर्फ एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में इस्तेमाल की जा सकती है। एक मोटर कई अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल की जा सकती है। टेप रिकॉर्डर में आप सडेड पोल मोटर का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर आप सडेड पोल मोटर का एप्लीकेशन पढ़ोगे इस्तेमाल, तो उसमें आपको मिलेगा टेप रिकॉर्डर। और हिस्टेरिसिस मोटर का इस्तेमाल पढ़ोगे
वहां भी आपको टेप रिकॉर्डर मिलेगा। तो सडेड पोल मोटर के इस्तेमाल में भी आपको मिलेगा टेप रिकॉर्डर, हिस्टेरिसिस मोटर में भी मिलेगा। लेकिन अगर एक आपको सेलेक्ट करना हो कि ज्यादा बेहतर कौन सी मोटर होती है, सवाल क्या है, टेप रिकॉर्डर के लिंकेज में से कौन सी मोटर बेहतर होती है, बेहतर। हम इस्तेमाल तो सडेड पोल का भी कर सकते हैं, हिस्टेरिसिस का भी करते हैं, दोनों में ज्यादा बेहतर टेप रिकॉर्डर के लिए हिस्टेरिसिस मोटर होती है, ज्यादा बेहतर हिस्टेरिसिस होती है। अगर हिस्टेरिसिस ऑप्शन में ना होता तो हम सडेड पोल को मारते टिक, अगर हिस्टेरिसिस ऑप्शन में ना होता तो हम सडेड पोल को टिक मारते। इस्तेमाल हम दोनों का कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो और एक ही चुनना हो तो फिर हिस्टेरिसिस मोटर को हम सेलेक्ट करेंगे। हिस्टेरिसिस ज्यादा बेहतर होती है टेप रिकॉर्डर के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी एक जगह एक ही मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं, कई प्रकार की मोटर इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ उसके बेसिस पे हम टिक करते हैं। ठीक, तो हिस्टेरिसिस मोटर के लिए अगर टेप रिकॉर्डर के लिए हिस्टेरिसिस मोटर है तो हम वही टिक करेंगे, नहीं हिस्टेरिसिस है तो फिर हम सडेड पोल या जो भी टिक करना है टिक करेंगे। तो इसका आंसर हो गया स्टेटर। अगला सवाल ये है, द टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैविंग हाईएस्ट पावर फैक्टर एट फुल लोड। फुल लोड पे सबसे ज्यादा पावर फैक्टर किस मोटर का होता है? ठीक है अमन, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे। ठीक है, देखो इधर सबसे ज्यादा पावर फैक्टर पूर्ण भार पर किस मोटर का होता है? सरेड पोल तो पावर फैक्टर के मामले में सबसे फिसड्डी है, ये तो बहुत फिसड्डी मोटर है। इसका पावर फैक्टर ही बहुत गंदा होता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत गंदा होता है, स्पीड भी बहुत कम होती है, इस घूमने की दिशा भी रिवर्स नहीं कर पाते हैं। बस अच्छी बात ये है कि बहुत सस्ती होती है बस, और कोई और कहावत भी तो है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सडेड पोल मोटर तो है ही नहीं है। स्प्लिट फेज टाइप नो। अब एक कैपेसिटर स्टार्ट और एक कैपेसिटर रन। कैपेसिटर स्टार्ट में एक ही कैपेसिटर है जो केवल स्टार्ट में है, कैपेसिटर स्टार्ट में एक ही कैपेसिटर जो केवल स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए है, और कैपेसिटर रन टाइप में एक कैपेसिटर स्टार्टिंग में भी है, मतलब स्टार्टिंग में तो दो कैपेसिटर हैं और रनिंग टाइम पे एक कैपेसिटर है। मतलब कैपेसिटर रन टाइप में एक कैपेसिटर है जो हमेशा सर्किट में लगा रहेगा, और हमको ये पता है कि कैपेसिटर जो है पावर फैक्टर को सुधारता है, हमको ये पता है कि कैपेसिटर पावर फैक्टर को बेहतर करता है, इंप्रूव करता है। तो कैपेसिटर रन टाइप में कम से कम एक कैपेसिटर हमेशा सर्किट में लगा रहेगा जो कि पावर फैक्टर को बढ़ाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट टाइप में कैपेसिटर का शुरुआत में है, बाद में तो है ही नहीं है, तो बाद में पावर फैक्टर कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं, शुरुआत में भले थोड़ा सा बढ़ जाए। कैपेसिटर रन टाइप में शुरू में भी एक कैपेसिटर रहेगा और लास्ट में भी एक कैपेसिटर रहेगा, हमेशा एक कैपेसिटर तो बना ही रहेगा। तो सबसे ज्यादा पावर फैक्टर इन चारों में इसी का मिलेगा, क्योंकि एक कैपेसिटर हमेशा सर्किट में परमानेंटली लगा है जो पावर फैक्टर को बेहतर करेगा। कैपेसिटर रन, डी ऑप्शन। कोई बात नहीं शैलेश, क्या होगा? डी 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 डी, कैपेसिटर रन टाइप, कैपेसिटर रन टाइप। हिस्टेरिसिस मोटर आर सुटेबल फॉर। हिस्टेरिसिस मोटर किसके लिए सुटेबल होती है? ये सवाल। हिस्टेरिसिस मोटर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का टाइप है, आपको बताना है फैन के लिए, ब्लोअर के लिए, साउंड इक्विपमेंट के लिए, मिक्सर ग्राइंडर के लिए। बताओ। हिस्टेरिसिस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर किसके लिए सुटेबल है ये आपको बताना है। हिस्टेरिसिस मोटर को हम टेप रिकॉर्डर में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक में भी यूज कर सकते हैं, टाइमिंग डिवाइसेज में भी यूज कर सकते हैं, इन सब जगहों पे यूज कर सकते हैं हम। टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रिक क्लॉक, टाइमिंग डिवाइसेज, साउंड इक्विपमेंट, इन सब में। नॉइजलेस, नॉइजलेस होती है मोटर, बहुत कम आवाज करती है, तो साउंड इक्विपमेंट में इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको ज्यादा आवाज नहीं मिलेगी, जो कि अच्छी बात है।
अगर पूछा जाए कौन सी मोटर है जो नॉइजलेस है, बिना आवाज के चलती है या बहुत कम आवाज करती है, तो आपका जवाब होगा हिस्टेरिसिस मोटर। हिस्टेरिसिस मोटर, आप इसको टेप रिकॉर्डर में यूज कर सकते हो, आप उसको चाहो तो इलेक्ट्रिक क्लॉक में भी यूज कर सकते हो, आप इसको टाइमिंग डिवाइसेज में भी यूज कर सकते हो, आप उसको साउंड इक्विपमेंट में भी यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए मेरे माइक में कोई मोटर लगी होती, मान लीजिए, और वो आवाज करती, तो मेरे आवाज के साथ उस मोटर की भी आवाज आती, घुड़ुर 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 घुड़ुर। आपको अच्छा लगता क्या? आप बोलते सर कैसी मधुमक्खी की भिनभिना है की आवाज आ रही है। तो ऐसी मोटर अगर मान लो माइक में मोटर लगती हो, अभी मोटर तो मेरी माइक में नहीं है, लेकिन अगर मोटर लगती हो माइक में, तो ऐसी मोटर लगाएंगे जो आवाज ना करती हो। टाइमिंग उपकरण। ठीक, ये मोटर नॉइजलेस मोटर है, मतलब बहुत कम आवाज करती है या आवाज ही नहीं करती, शोर मुक्त मोटर। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी। मिक्सर ग्राइंडर में यूज करोगे क्या? मिक्सर ग्राइंडर में तो यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। कौन है? अशोक। अशोक कह रहे सर मैं पागल हो गया हूं, मुझे आगरा भेजिए, मिक्सर ग्राइंडर में यूज कर रहे हैं हिस्टेरिसिस मोटर को, अशोक यूज कर रहे हैं। आपका आंसर होगा साउंड इक्विपमेंट। सवाल है कि द पावर फैक्टर ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूजुअली, सामान्यतः जो पावर फैक्टर होता है सिंगल फेज प्रेरण मोटर का कैसा होता है? आपको बताना, लैगिंग होता है, लीडिंग होता है, यूनिटी होता है, या क्या होता है? पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली, नॉर्मली पावर फैक्टर इसका लैगिंग होता है। क्या होता है? लैगिंग, लैगिंग होता है। ऑप्शन आपका ए होगा। एक सवाल इसी से रिलेटेड और है जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में, इसी से रिलेटेड मैं उस सवाल को भी लिख दे रहा हूं। सवाल है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स एट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स एट यूनिटी पावर फैक्टर, 0.8 पावर फैक्टर लीड, 0.6 पावर फैक्टर लैग, या जीरो। बताना है। एकल फेज या सिंगल फेज प्रेरण मोटर किस पावर फैक्टर या किस शक्ति गुणांक पर काम
करती है। तो नॉर्मली ये किस पावर फैक्टर पे काम करती है? तो नॉर्मली 0.6 लैग पावर फैक्टर, 0.6 पावर फैक्टर लैग, ये सी ऑप्शन। वैल्यू 0.6 होती है और लैग होती है, यानी आप ये समझ लीजिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कम होता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज प्रेरण मोटर की तुलना में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कम होता है। पावर फैक्टर कम होना अच्छी बात थोड़ी है, बुरी बात है। तो इस मामले में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बुरा है 3 फेज इंडक्शन मोटर से। किस मामले में? पावर फैक्टर के मामले में। 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर ज्यादा होता है, नॉर्मली 0.8 के आसपास होता है, लेकिन इसका पावर फैक्टर 0.6 के आसपास है। पावर फैक्टर कम होना हमारे लिए बुरी बात है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कम होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर से, नॉर्मली 0.6 होता है और लैग होता है। लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की खासियत यह है कि थोड़ा सस्ता होता है 3 फेज से, सस्ता होता है 3 फेज से, इसलिए हम धड़ाधड़ यूज करते हैं। ठीक, तो 0.6 पावर फैक्टर लैग, और यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? लैगिंग। 2 सवाल हो गए आपके। क्लियर? चिंटू करा सर क्लियर हो गया। क्लियर क्लियर पूरा क्लियर मत कर देना, क्लियर मतलब क्लियर, क्लियर मतलब साफ मत कर देना। अगला सवाल यह है, पढ़िए। सवाल यह है कि जब रोटर अपने नॉर्मल स्पीड के 70 से 75 या 70 से 80% पे पहुंचता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुल जाती है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से हटा देती है। लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुले ही ना तो क्या होगा? क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं, बाकी 2 को छोड़ो, इतना आसान है। अब तुक्का ही मारोगे तो 50-50 का चांस रहेगा, बताओ। बोलिए। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। आग लगेगी किसमें? डैमेज टू द स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी ज्यादा स्क्वायर आर लॉस के कारण। देखो, आप अगर देखिए, ये है आपकी मेन वाइंडिंग, ये है सिंगल फेज एसी सप्लाई, ये है आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है जो शुरू में क्लोज रहता है, बाद में इसको ओपन हो जाना होता है, और ये है आपकी रोटर। मान लीजिए इस टाइप का है, मान लीजिए रेजिस्टेंस स्टार्ट या स्प्लिट टाइप का है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है। आप नॉर्मली देखोगे तो ये मेन वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग है? मेन वाइंडिंग, मुख्य कुंडली। और ये कौन सी वाइंडिंग है? ये है ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग कुंडली। जो स्टार्टिंग कुंडली होती है इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है इसका? ज्यादा, रेजिस्टेंस हाई होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का। स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा। रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा। अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जब रोटर 70-80% के आसपास पे पहुंची और सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो गया तो स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से हटा दी जाती है। लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन ना हो, ये क्लोज ही रह जाए, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट में हमेशा लगी रहेगी। और हमेशा लगी रहने से क्या होगा? इसमें जब करंट जाएगी स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमेशा, तो करंट जब जाएगी तो I2R लॉस होगा। I2R लॉस, लॉस मतलब हानि। और चूंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है स्टार्टिंग वाइंडिंग का, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो I2R लॉस भी ज्यादा होगा। और ज्यादा लॉस अगर होगा तो आपका ज्यादा हीट पैदा होगी, और ज्यादा हीट से उष्मा ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी, आपकी जो वाइंडिंग होगी वो जल जाएगी, बर्न हो जाएगी।
या डैमेज हो जाएगी। तो कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट इसमें फ्लो हो रही है, थोड़ी बहुत देर तक आई स्क्वायर आर लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लंबे समय तक आई स्क्वायर आर लॉस होता रहेगा, लंबे समय तक आई स्क्वायर आर लॉस होता रहेगा, तो इसमें ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगी, और ज्यादा उष्मा क्या करेगी, वाइंडिंग को डैमेज कर देगी, जला देगी। इसलिए ये वाइंडिंग शुरुआत में ही कुछ समय तक केवल सर्किट में रहती है। जैसे ही रोटर अपनी नॉर्मल स्पीड 70-80% पहुंचता है, स्विच ओपन हो जाता है, उसको हटा देता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। एक्चुअली पूछा जाए तो हीट जो है उसका फार्मूला ये, हीट का फार्मूला ये होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। जहां आई करंट है, आर रेजिस्टेंस, टी टाइम है। अगर ज्यादा टाइम है, ज्यादा समय के लिए अगर टाइम ज्यादा है तो हीट ज्यादा पैदा होगी। तो अगर स्विच आपका ओपन ही नहीं हुआ, ये वाइंडिंग लंबे समय तक सर्किट में है, ज्यादा टाइम के लिए है, तो ज्यादा हीट पैदा होगी। वो ज्यादा हीट आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को डैमेज कर देगी, या स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। हाँ नीलोत्पल, कल क्लास होगी, कल क्लास होगी नीलोत्पल। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, इन ए कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर व्हेन कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय रेजिस्टेंस। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है, अगर हम कैपेसिटर को रिप्लेस कर दें, कैपेसिटर को रिप्लेस कर दें रेजिस्टेंस से, तो क्या हो जाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, अगर हम कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें तो टॉर्क बढ़ जाएगा, मोटर कम पावर खाएगी, मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, मोटर उल्टी दिशा में चलेगी, या मोटर सेम दिशा में चलेगी जिस दिशा में चल रही थी। ये सवाल है। इस सवाल का आंसर बताइए आप लोग। बोलिए। कुमार, नवनीत, अशोक, नीलोत्पल। आशुतोष बोल रहे हैं, क्या उपहार दें आपको गुरुजी, आप तो खुद उपहार हैं हमारे लिए। आशुतोष बातों से पेट भर रहे हैं, आशुतोष को तो राजनीति में आना चाहिए। जैसे मोदी जी बातों से पेट भर देते हैं,
अच्छा, नीलोत्पल ने डी बोला है। ओके, देखो जवाब तो इसका यही होगा, मोटर उसी दिशा में घूमेगी जिस दिशा में घूम रही थी। ये सब आंसर आपको रटा होना चाहिए। ये सवाल एसएससी जेईई में पूछा है, एएलपी में भी पूछा हुआ है ये सवाल। ये सवाल एएलपी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, एएलपी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। एसएससी जेईई में तो पूछा है, एएलपी में भी पूछा हुआ है। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, सर हम आंसर नहीं देंगे, हम बस देखने आते हैं आपको। देखो, कैप्स्टर स्टार्ट मोटर है, ये मेन वाइंडिंग होगी। क्या होगी? ये मेन वाइंडिंग। ये सिंगल फेज एसी सप्लाई दी गई उसको, और कैप्स्टर स्टार्ट है ना। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, और एक कैप्स्टर है आपका। ये स्विच है, स्विच है, ये कैप्स्टर है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और ये मेन वाइंडिंग है। मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्विच, ये आपका कैप्स्टर है। आप अगर इस कैप्स्टर को हटा के इसके पे रेजिस्टेंस रख दो तो क्या होगा? एक तरीके से एक मेन वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, अगर आपका ये रोटर है, ये आपका रोटर है, और ये मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। किधर घूम रहा है? क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे घूम रहा है। अगर आप इस कैप्स्टर को हटा के इसके पे रेजिस्टेंस लगा दोगे, एक रेजिस्टेंस लगा दें अगर हम, तो अब एक तरीके से क्या रेजिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह नहीं बन गई, या स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर नहीं बन गई। एक तरीके से एक वाइंडिंग ये हो गई जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक रेजिस्टेंस सीरीज में और लगा दिया गया। ये मेन वाइंडिंग हो गई, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई। स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा आ गया, यही तो अंतर हुआ भाई। ये वाइंडिंग ठीक, रेजिस्टेंस और जुड़ गया, यानी मिला जुला के अब जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। ये मेन वाइंडिंग है, ये मेन वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या दिक्कत है? एक तरीके से अभी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर पढ़ाया ना आपको थ्योरी में। जब थ्योरी पढ़ाते हो तो सोते रहते हो, कहते हो सवाल करवाइए, सवाल करवाते हैं तो दिमाग घूम जाता है सर थ्योरी में क्या पढ़े हैं हम। ये एक तरीके से एक ऐसी वाइंडिंग है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये मेन वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की तरह बर्ताव कर रहा है, इसके घूमने की दिशा वही रहेगी जो कैप्स्टर लगने पर थी। आपका जवाब होगा डी, डी 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 होगा। इट विल कंटिन्यू टू रन इन सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट, विच आर द फॉर विच आर द फॉलोइंग for which are the application a reluctance motor is preferred? Electric savers, refrigerators, lift and hoist, signaling and timing devices. रिलक्टेंस मोटर को हम कहां प्रेफर करेंगे? रिलक्टेंस मोटर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का एक टाइप है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का एक टाइप है। इसको हम यूज करेंगे कहां? सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइसेज में, संकेतन और काल मापन उपकरण, यानी टाइमिंग डिवाइसेज जो हैं, जो समय नापने के लिए डिवाइसेज इस्तेमाल की जाती हैं, समय नापने के लिए, और सिग्नल के लिए सिग्नलिंग डिवाइसेज इस्तेमाल करते हैं। किसका? रिलक्टेंस मोटर का।
ओके, कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जनरली यूज्ड इन टाइम फोनोग्राफ? समय फोनोग्राफ में साधारणतः निम्न में से किस एकल फेज प्रेरणी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। बताइए। अरे फोनोग्राफ एक तरीके से ग्रामोफोन मान सकते हो आप। आपको इमेज दिखाएं हैं टाइमिंग फोनोग्राफ की? कुछ ऐसे है, पहले यूज किया करते थे। फिल्मों में तो देखा होगा आपने। ऐसे। ये है। रियल लाइफ में तो अब इस्तेमाल कम ही करते हैं। नाउ फ्रॉम रेडियो हेडक्वार्टर्स अमेजिंग रेडियो फोनोग्राफ दैट प्लेज द न्यू 30 मिनट रिकॉर्ड्स। 30 मिनट का रिकॉर्ड आप आराम से म्यूजिक प्ले करता रहेगा जो है ये। तो टाइम फोनोग्राफ। तो हाँ, पुरानी फिल्मों में देखा होगा आपने कैसे गाना चला कि लोग हाथ में हाथ डाल के डांस करते हैं। वाओ, ऐसे नहीं चलता रहता गाना। चिंटू का सर हम पुरानी फिल्म देखे ही नहीं, हम पैदा हुए 15 साल पहले। ऐसे ही।
आपसे सवाल ये पूछा गया इसमें कौन सी मोटर का आप इस्तेमाल करते हो। विच मोटर इज जनरली यूज्ड इन विच मोटर इज जनरली यूज्ड इन टाइम फोनोग्राफ। आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं इसमें सबसे सटीक है सरेट पोल। सरेट पोल धीरे धीरे चलती रहती है, धीरे धीरे चलती रहती है और अपना काम करती रहती है। सरेट पोल यूनिवर्सल मोटर नहीं, रेजिस्टेंस स्टार्ट नहीं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन नहीं। ठीक है। तो आज की कहानी इतनी रहने देते हैं, इसके आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई डाउट है आज जो पढ़ाया गया तो बताइए। आज जो पढ़ाया गया कोई डाउट है तो बताइए। ये सब जितने भी सवाल हैं ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और एग्जाम में आए और आपने गलत किया तो फिर इसकी माफी आपको मिलने वाली नहीं है। ठीक है नीलोत्पल, कल तो मुलाकात करेंगे। कल हम कुछ और सवाल करेंगे इसके आगे, आज के लिए इतना ही। बाकी जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि if they want to prepare for RRB, JEE, or ALP or ITI exam, they can buy their batch from Careerville app. ये है ऐप का नाम। आप ऐप को इंस्टॉल करके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर करोगे। CAREER करियर WILL विल APP ऐप, करियरविल ऐप ये नाम है। यहाँ पे जा करके आप अपने बैच को परचेज कर सकते। ऐप खोलोगे आप, ऐप में सबसे नीचे एक टैब दिखेगा बैच का, उस पर क्लिक करना, और बैच पे क्लिक करने के बाद ऊपर कई सारे सेक्शन दिखेंगे, SSC, बैंक, टीचिंग। थोड़ा और दाएं जाओगे आप तो आपको दिखेगा एक JEE, ITI एंड रेलवे एग्जाम की कैटेगरी दिखेगी, आपको एक नाम दिखेगा, सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जितने भी बैचेज JEE, ITI, ALP से रिलेटेड है सारे बैचेज दिखेंगे। उन बैचेज पे क्लिक करके आप वहीं से एडमिशन ऐप से ही ले सकते हो, या बैच के बारे में जो जानकारी है, एक इंट्रो का सेक्शन बना होगा किसी भी बैच में जिसमें आप जाओगे, इंट्रो की वीडियो को आप देखोगे तो बैच की सारी जानकारी उसमें आपको मिलती है। ठीक है। उसके अलावा और अगर कोई क्वेरी है आपको बैच से रिलेटेड तो आपके पास ये नंबर, इस पर आप मैसेज व्हाट्सअप करके या फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है। तो आज की कहानी इतनी ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।